नमस्कार, दीपायन न्यूज़ के दीपायन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। आज हम दांत संबंधित रोगों के बारे में जानेंगे और उसके इलाज के बारे में जानेंगे। इस बीच में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामजी सिंह, जो कि बुद्धा डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डेंटलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दांत से संबंधित रोग आजकल सब में हो रहा है, क्या जवान का, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सबों का हो रहा है। दांत रोग बच्चा से ही शुरू हो जाता है। पहला कि बच्चा को दांत जो है जन्म जो लेता है उसका दांत कभी बहुत जल्दी आ जाता है, कभी बहुत लेट से आता है। इसका क्या कारण है सर? पहला तो हम आपको धन्यवाद देंगे, आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको हमारा नमस्कार। और बहुत अच्छा टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। तो दांत सड़ने के बारे में आपने पूछा। ये दांत बच्चे के दांत सड़ने के बाद बच्चों का दांत सड़ता है क्योंकि बच्चे लोग का बेसिक जो फूड होता है दूध होता है, मिल्क। और दूध चाहे वो माँ का दूध हो चाहे वो बाहर का दूध हो, उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ये होता है, डेवलप करता है। तो इसलिए जनरली लोग आजकल माँ बच्चों को दूध कम पिलाती है। बाहर का दूध पे बच्चों को पालना, चाहे डब्बे का दूध हो चाहे वो गाय का दूध हो। तो बच्चा चूँकि दांत रहता नहीं है तो उसकी फिटिंग तो मिल्क से ही शुरू होती है। धीरे धीरे 6 महीने के बाद बच्चों में दांत आना शुरू होता है। तो उस समय कैल्शियम की ज़रूरत होती है बच्चों के लिए, और कैल्शियम बच्चों में दूध से ही मिलता है। और प्रॉपर मात्रा में फीडिंग होना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। उसी से उसका बच्चों का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। हर तरह का डेवलपमेंट उसी पे, बोन का डेवलपमेंट, दांत का डेवलपमेंट, सब तो कैल्शियम से ही होता है। और सोर्स ऑफ जो बच्चों में होता है, वो माध्यम जो होता है कैल्शियम का, वो दूध ही होता है। और आजकल बाहर का दूध ज़्यादा लोग फीडिंग कराते हैं और बच्चों को ब्रश नहीं करवाए, कुल्ला नहीं करवाए। तो शुरू में तो बच्चों का दूध तो दांत रहता नहीं है, तो उसको ब्रश करने की आवश्यकता होती नहीं है। जैसे जैसे दांत डेवलप करता है तो बच्चों को आवश्यकता होती है उसको मेंटेन करने के लिए। उसके लिए बेबी ब्रश आता है, बेबी पेस्ट भी आता है, टूथपेस्ट भी आता है, जो बच्चों के लिए होता है कि उसको ब्रशिंग कराएं। क्योंकि बड़ों का जो ब्रश होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो कि बच्चों के दांत के लिए हानिकारक होता है। और छोटे बच्चों के लिए जो पेस्ट आता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा कम होती है। यानी कि छोटे बच्चे के अलग पेस्ट होते हैं। हाँ। और बड़े बच्चे के तो वे कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है। हाँ। जो है अब जनरली लोग ये पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि बच्चों को एक ही पेस्ट है कि बच्चों के लिए भी वही पेस्ट यूज कराते हैं, अपने भी खुद भी वही यूज करते हैं। तो कौन सा पेस्ट यूज कराना चाहिए बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं। वो जैसे चेरियो आती है, डॉक्टर रेड्डी का कंपनी का आता है। फिर और 2-4 कंपनियां हैं जो, इवन की पतंजलि भी जो है बच्चों के लिए अलग पेस्ट निकालती है, उसका अलग ही निकालती है। तो आप जो सूट करे, जो बच्चा को टेस्ट उसको अच्छा लगे, वो पेस्ट यूज़ कराइए। चलिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक तो पहले कि दांत जो बच्चे के सड़ जाते हैं या बहुत देर से आते हैं, वो कैल्शियम की कमी से होती है। और कैल्शियम दूध से भरपूर मिलना चाहिए। बच्चे को ज़्यादातर माँ अपना फीडिंग कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। और बाहरी भी कराते हैं तो उनको जो है दूध का बोतल जो है हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और फिर जब दांत बॉटल फीडिंग ना ही कराएं तो बेटर है। हाँ, बशर्ते कि जो पहले आप देखते होंगे कि कटोरी चम्मच से बच्चे को दूध पिलाया जाता था, छोटा छोटा चम्मच से, ताकि उसको बच्चे के मस्कुरा को चोट ना पहुँचे और
उसका ये शार्प नहीं होना चाहिए स्पून का, उससे थोड़ा थोड़ा लेके पिलाए। और क्योंकि बोतल उतना बढ़िया से साफ़ लोग कर नहीं पाते हैं, और जो भी अवेलेबल रहता है वो प्लास्टिक का ये कंटेनर रहता है। बार बार गर्म करने से, ये करने से वो प्लास्टिक भी ख़राब हो जाता है। उसका जो आजकल लोग पैसे पे भी ज़्यादा लोग ये होते हैं, ध्यान देते हैं, जो सस्ता हो वही ले लो, और उसकी क्वालिटी, प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है। और दूध पिलाने में मतलब उतना समय देना पड़ता है बच्चों को कटोरों से पिलाने में, और आप प्रॉपर खौला नहीं पाते हैं। जितना खौलाना चाहिए उसको, बोतल का जितना मिनट जितना ये करना चाहिए उतना खौला नहीं पाते हैं। बस गर्म पानी में डाल दिए, धो दिए सर्फ से, जो सर्फ में खुद कास्टिंग रहता है उसे, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रख, सर्फ का मात्रा ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज़ मेंटेन करने में वो लोग। अच्छा सर, एक चीज़ और, ये बच्चे के जो दांत, दूध के दांत आते हैं, टूटते कब है, उनका ड्यूरेशन कब है टूटने का? बच्चों का दांत जो है एंटीरियर आगे वाला दांत से आना भी शुरू होता है और टूटना भी शुरू होता है। अच्छा, सबसे पहले आगे का ही दांत टूटता है, और ये 5 साल के बाद आना शुरू होता है परमानेंट दांत, और टूटना शुरू होता है मिल्क टीथ। और आगे से धीरे धीरे 13 साल तक दांत टूटता है, और 13 साल तक लास्ट में जो आने का इरप्शन पीरियड होता है वो तो केनाइन होता है, जो कि 12-13 साल के एज में इरप्शन उसका शुरू होता है। और एट लास्ट तो थर्ड मोलर है, जो 18 साल से लेकर 22 साल की एज में आता है। थर्ड मोलर इज़ द लास्ट इरप्शन ऑफ टीथ। तो सर, जो दांत स्टार्टिंग आती है परमानेंट दांत, वो जनरली कुछ बच्चों को देखते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है, जिसके लिए बड़ा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनको। इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, तो वो क्यों हो जाता है, और फिर उसका इलाज क्या है, कितने दिन में संभव है कि सही हो जाता है? मेनली जो टेढ़ा मेढ़ा दांत जो बच्चों में आता है, उसका टेढ़ा मेढ़ा होने का कारण होता है समय पे दांत नहीं टूटना, और नीचे से जो दांत, परमानेंट दांत जो आता है, वो अपने जगह पे देखता है कि दांत है तो या आगे की तरफ या पीछे की तरफ निकल जाता है, जिसके कारण हम लोग और ये में टेक्निकली उसको बोलते हैं माल ओक्लूजन स्टार्ट होता है, दांत का टेढ़ा मेढ़ापन होना। तो वो जो है 12 साल के बाद बच्चों का पिन लगाया जाता है, ऑर्थो ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके बाद वो करेक्शन किया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा दांत को सही किया जाता है, सबको अपने जगह पे लाया जाता है अकॉर्डिंगली। ये दांत जो है टेढ़े मेढ़े जो पिन लगा कर हम लोग ठीक है, ये कितना दिन में संभव है कि ये ठीक हो जाता है? इसमें लगभग साल भर का समय लग जाता है, साल से 1.5 साल का समय लग जाता है, उसमें ठीक हो जाता है। और कुछ खान पान में भी परहेज करना पड़ता है क्या? खान पान में इसमें वही कैल्शियम का मात्रा लेना पड़ता है। बहुत बच्चे लोग दूध नहीं पीते हैं, दूध पीने में आनाकानी करते हैं, जी जी, तो कैल्शियम मिल नहीं पाता है। तो मेनली कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है दांत के ऊपर, और कैल्शियम होना प्रचुर मात्रा में लेना किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे सबसे अच्छा तो है मिल्क है। बहुत बच्चों को मिल्क पसंद ही नहीं आता है, स्वाद ही नहीं पसंद आता है, तो वो लेना नहीं चाहता है। मिल्क में उसमें ऐड कर दीजिए ना फ्लेवर, टॉफी खाना ज़्यादा पसंद करता है कैडबरी। जो आपके बच्चे को पसंद आए, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, अलग अलग फ्लेवर है, थोड़ा सा डाल दीजिए दूध में। इलायची है, जो प्राकृतिक वे में थोड़ा सा बूक के डाल दीजिए, तो हल्का सा चॉकलेट का डाल दीजिए, जो बच्चे को पसंद है वो दे दीजिए। लेकिन हाँ, दूध पिलाने के बाद कोशिश कीजिए कि ब्रशिंग तो ज़रूर करवा दें। सुबह का ब्रशिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रात का ब्रशिंग। सोने से पहले बच्चों को अपने सामने, अब बच्चे को पेस्ट ब्रश थमा दीजिए, कहो कि जाओ तुम कर लो, तो बच्चा है वो तो उतना समझता नहीं है कि क्यों दिया, वो तो ड्यूटी समझता है, वो गार्जियन को धोखा देगा, जाएगा बेसिन पे कुल्ला करके चला आएगा। तो आप उसको एज ए गार्जियन उसको देखिए कि मेरा बच्चा प्रॉपर ब्रश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि सुबह का ब्रश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रात की ब्रश है,
बच्चे अगर ब्रश ठीक से करते हैं तो दांत उनका बरकरार रहेगा। सर बहुत अच्छी बात बताइए। सर अब ये दांत बड़ों से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग पूछ लें। दांतों में पैडिया की समस्या बहुत ज़्यादा हो जा रही है आजकल। पैडिया क्या है और इसका इलाज क्या है? पैडिया का कारण जो है मेनली एक पानी भी है। आज पानी बाहर का लोग पानी हॉस्टल में रहता है, बाहर का पानी पीता है और गिलास बढ़िया से साफ़ नहीं है, उसी गिलास में दूसरा तीसरा पानी पी रहा है तो जंजाइवा में स्वेलिंग होना शुरू होता है, जिसको जंजीवाइटिस कहा जाता है। फिर दूसरा होता है कि प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करना, पीछे की तरफ दांत कैलकुलस टार ज़्यादा बैठता है, लोग आगे से ब्रश कर लेते हैं, पीछे ब्रश नहीं करते हैं, तो कैलकुलस टार बैठते बैठते वो पैडिया का डेवलपमेंट रूप ले लेता है और डेंटिस्ट के पास जाने से लोग हिचकते हैं कि जाएंगे तो मेरा पैसा खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके कारण जो है वो महटियाते रहते हैं। नतीजा होता है कि जब मस्कुरा से ज़्यादा ब्लड आने लगता है या बदबू आने लगता है, तो इस तरह का केस तो लगभग 2, 4, 5 तो पर डे हम लोग देख ही रहे हैं, ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं। तो लेकिन कारण यही होता है गंदगी और इन्फेक्टेड पानी पीने की वजह से। तो पानी भी जो है बहुत सबसे बड़ा तो पानी ही जो है, जो कि महानगर हो चाहे ये हो, तो वहाँ का पानी का वाटर लेवल जो है फर्स्ट लेयर जो है वो तो पॉल्यूटेड हो चुका है। जी जी। और यहाँ के वाटर में तो आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। रूरल एरिया में भी जाइए तो जो खाद केमिकल वगैरह खाद वगैरह यूज़ करते हैं लोग उर्वरक ज़्यादा पैदावार के लिए, वो भी तो पानी जाता है तो ग्राउंड में जो जाता है वो भी तो पानी इफेक्टिव ही है पीने योग्य। सरकार खुद कह रही है कि और जगह जगह परियोजना बना रही है, घर घर जल वाली जो प्रधानमंत्री की योजना है, तो क्यों है वो? तो इसलिए है कि कम से कम हर गांव हर घर में शुद्ध पानी मिले, लोगों को, जनता को मिले। क्योंकि वो सरकार भी जान रही है कि जो चापाकल का पानी वगैरह जो है वो पीने योग्य नहीं रह गया है। वो गवर्नमेंट भी समझ रही है, इसीलिए वो परियोजना टाउन में भी है और गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। सर ने अच्छी बात बताई कि स्वच्छ पानी पीजिए, स्वच्छ पानी पिएंगे तो आपका दांत बरकरार रहेगा। दांत स्वास्थ्य के लिए जी प्रॉपर ब्रशिंग सुबह शाम करना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए, ज़्यादा मीडियम हार्ड ब्रश नहीं यूज कीजिए, वो आपके मस्कुरा के लिए नुकसानदेह करेगा, दांत के लिए भी नुकसानदेह है। और अच्छे पेस्ट का यूज़ कीजिए जो आपके लिए हो। पाउडर वगैरह यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, लाल मंजन वगैरह यूज़ न करें, ज़्यादा बेटर है। उस समय केमिकल बहुत ज़्यादा रहता है और दांत वो घिस देता है, एट्रीजन उसमें दांत में ज़्यादा होता है, दांत का घिसाव ज़्यादा होता है। और प्रॉपर पेस्ट से यूज़ करने से कम दांत और मस्कुरा बचा हुआ रहेगा, पैडिया से ये रहेंगे। ज़रूरत हो तो माउथ वॉश वगैरह है मार्केट में, क्लोरोहेक्सिडिन वगैरह है, तो सब यूज़ करने से आपका मस्कुरा ठीक रहेगा, बीमारी से बचे रहिएगा। और ये इतना तो केयर करना पड़ेगा पैडिया से बचाव के लिए। धन्यवाद सर। दीपाल न्यूज़ को हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जहाँ ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो ज़रूर आप रिकमेंड कीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको विशेष सुविधा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सर का कहना है कि जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं, हमारे एपिसोड को देखते हैं और आते हैं, तो उनको विशेष सुविधा दी जाएगी। धन्यवाद सर आपका। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इस तरह की कार्यक्रम अच्छी लगती है स्वास्थ्य संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से भी संपर्क कर सकते हैं दांत से संबंधित में। और ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।